हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। साल के पहले दिन की शुरुआत घने कोहरे के बाद साल के दूसरे दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। प्रदेश के हिस्सों में शनिवार सुबह बारिश हुई और बारिश के बाद कोहरे से लोगों को अब निजात मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। गुरुग्राम, उकलाना, बहादुरगढ़, गोहाना और अंबाला में बारिश के बाद पारा और नीचे लुढ़क गया है। ठिठुरन ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो दूसरी ओर किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ठंड और बारिश की वजह से खेत में अनाज की पैदावार बढ़ेगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद देश के कई मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में थे, लेकिन आज हुई बारिश के बाद ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है और लोग खुद को ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश का यह सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। बहादुरगढ़ में हुई बारिश के बाद लोगों को कोहरे से निजात तो मिल गई है, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की मुश्किलों में इजाफा अब इस दौरान हुआ है। यहां धरने पर बैठे किसान टेंट और ट्रॉलियों के जरिए खुद को ठंड और बारिश से बचाने की कोशिश करते दिखाई दी और उससे जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से दिखा भी रहे हैं, जहां अंबाला, गोहाना, बहादुरगढ़, उकलाना, गुरुग्राम, झज्जर, इन सभी जगहों पर ठंड का जो प्रकोप है वो नजर आया है और लोग अपने आप को इस कड़कड़ाती ठंड से बचाते हुए नजर आए हैं। बारिश हुई, बारिश ने बहुत हद तक इजाफा कर दिया लोगों की मुश्किलों में, लेकिन किसानों के चेहरे कुछ हद तक खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से कोहरे का कहर नजर आ रहा था, उसके बाद अब जो बारिश हुई है उससे मौसम कुछ हद तक साफ हुआ है और फसलों के लिए यह बहुत हद तक फायदेमंद है। लेकिन सर्दी का जो सितम है वो अभी भी जारी है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आने लगा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों के किनारे जितने स्टॉल हैं वहां पर जो है पूरी तरीके से लोग रुकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बारिश एकाएक सड़क पर होती है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं बारिश के दौरान कैसे जो मुसाफिर हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और चुनौतियां हैं, क्योंकि सड़क कई जगह पर ऐसी हैं जहां पर गड्ढे भी बने हुए हैं। तो सड़कों पर गड्ढे के अंदर पानी भर जाने की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो सर्दी का सितम है वो पूरी तरीके से अभी भी जारी है। तो कोहरे से फिलहाल लोगों को निजात मिलती हुई जरूर नजर आई है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जो असर था वो सड़कों पर देखने को मिल रहा था। विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो बहुत धीरे धीरे रेंगती हुई नजर आई और कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई थी, उसमें इजाफा हुआ था और इसीलिए यह माना जा रहा था कि बहुत हद तक ये नुकसानदायक आम मुसाफिरों के लिए भी नजर आ रही है। लेकिन वहीं बारिश हुई है, बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अभी तक कोहरे का कहर देखने को मिल रहा था वो कुछ हद तक जरूर कम हुआ है। तो ये लगातार हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना असर इसका अभी तक हुआ है। और ये जो तस्वीरें हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों की है जहां पर बारिश हुई है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी सर्दी बहुत हद तक है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर माइनस में अब तक का टेम्परेचर जा चुका है और हाल फिलहाल के अंदर मौसम वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आने वाले कुछ दिन अभी ऐसे ही सर्दी बरकरार रहेगी। और चलिए अब आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के अंदर क्या स्थितियां बनी हुई हैं जरा वो आपको दिखाते हैं। झज्जर से हमारे संवाददाता रमाकांत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जरा रमाकांत का रुख कर लेते हैं। रमाकांत, सर्दी का सितम इस वक्त जारी है, लोगों के लिए मुश्किलें बहुत हद तक हैं, किसानों का इस पर क्या कहना है? हम लोग ढांसा बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, हम लोग लगातार उनको कवर कर रहे हैं और डीगल के भी हम आपको हालात बताते हैं। जैसे ही सुबह बारिश हुई तो यहाँ पर सर्द हवाएं चल रही थी, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन किसानों ने कहा कि जब तक कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लेगी सरकार, चाहे बारिश हो चाहे ओले पड़े, हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे, क्योंकि हमें मरना तो वैसे भी अगर ये बिल
हमारे ऊपर लागू कर दिए तो उसके बाद भी हमें मरना है। कुछ किसान नेता हमारे साथ हैं, दीपक धनखड़, उनसे हम आपको बात कराते हैं। दीपक, सुबह बारिश हुई है, उसके बाद भी आप लोग डटे हुए हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, आज बहुत ठंड है और हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है और डिगल टोल पर भी हमारे भाई बैठे हैं, काकाताऊ, दासा बॉर्डर पर भी, टिकरी बॉर्डर पर भी। और जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे ओले पड़े, चाहे यहाँ पे बर्फ पड़े, कुछ भी हो। हम ये निवेदन करते हैं मोदी जी से, अपने ये बिल वापस ले लें। सुबह बारिश भी हुई थी, उसके बावजूद भी आप लोग अपने टेंट में डटे रहे। ठिठुरन जबरदस्त है, आग भी आप लोगों ने लगा रखी है, उसके बावजूद भी 70-70, 80 साल के बुजुर्ग भी आपके साथ डटे हुए हैं। ये हौसला दीपक भाई आता कहां से है? देखिए, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है और हमारे बुजुर्गों को देखकर हमको, युवा जो हमारे किसान हैं, उनको हौसला आता है। और वैसे तो किसान भाइयों ने सभी ने मिलकर वाटरप्रूफ टेंट लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि वहां पर गद्दे भी है नीचे। परेशानी तो बहुत हो रखी है, तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, कल परसों वार्तालाप है 4 तारीख को, सरकार अपने इस जो ये काले कानून हमारे ऊपर थोप रखे, इनको वापिस ले ले। शुभेंदु, किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के जो ये काले कानून है, जब तक वापस नहीं लेंगे हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे, क्योंकि हमें जो ठंड का एहसास वो कम होता है, क्योंकि हम लोग किसान हैं, लगातार खेतों में पानी भी देते हैं, तो ठंड का ज्यादा असर नहीं है। लेकिन जो हठ धर्मिता सरकार कर रही है, सरकार को परसों जो वार्तालाप हो तो हमारी मांगे मान ले, हम लोग अपने घरों में चले जाए, हमारा नया साल भी सड़कों पर निकला, इससे कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही आज बारिश भी हुई है, हालांकि वाटरप्रूफ टेंट लगाए रखे हैं, लेकिन वाटरप्रूफ टेंट के बावजूद भी जो शीतलहर चल रही है, बिल्कुल सर्दी का सितम है, हाथ कपा देने वाली सर्दी इस वक्त पड़ रही है रमाकांत। और इसीलिए मैं वापस जरा लौटूंगा, आपके पास लौटता हूं, लेकिन जरा सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है, किसानों के बीच हमारे संवाददाता लाजपत इस वक्त पहुंच चुके हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि अभी तक स्थिति क्या है। लाजपत, जरा बताइए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर आज भी किसान डटे हुए हैं, सर्दी का सितम भी है, लेकिन किसान दूसरी तरफ झुकने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। बात करें तो हम सिंघू बॉर्डर पर है और बुजुर्ग किसान हमारे साथ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज कितनी कड़कती ठंड है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं किसान जो अंदाजा है धरती पर है, और वो ठंड में इतनी यहाँ पर रोड पर खड़ा है, तो कहीं न कहीं लगता है कि 4 तारीख को कोई समाधान हो सकता है। बुजुर्ग किसान लेकिन आज मौसम खराब है, बारिश भी हुई है, लगातार आप डटे हुए हैं, तो 4 तारीख को बैठक का क्या छोटा बच्चा है, उससे भी जान लेते हैं। लगातार ठंड है और पढ़ाई आपका ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं। ठीक है लाजपत, मैं जरा वापस आता हूं आपके पास, कुछ ऑडियो में परेशानी आ रही है, लेकिन जरा वापस लौटता हूं मैं आपके पास। लेकिन रुक कर लेते हैं इस बीच, हमारे जो संवाददाता रमाकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं झज्जर से, किसानों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन रमाकांत, इस दौरान इस सर्दी को लेकर के, क्योंकि इससे पहले तक कोहरा ज्यादा था, विजिबिलिटी बहुत हद तक कम हो चुकी थी, तो बहुत इसका असर जो था वो सड़कों पर देखने को मिल रहा था। आम मुसाफिर जो है सड़कों पर निकल रहे थे, बहुत हद तक परेशानियां उनको हो रही थी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो यात्री हैं, जो यह सफर करते हैं, जो ऑफिस में जाते हैं, फॉग की वजह से वो लोग बहुत ही कम, जो वो चीजें, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। सुबह की मैं बात करूं तो सुबह बिल्कुल विजिबिलिटी कम थी, उसके बावजूद भी कुछ हमारी गाड़ी चालकों से बात हुई तो वो लाइट चलाकर ही आगे निकल रहे थे। 20 से 25 मीटर का दूर पर भी सुबह यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जैसे ही सुबह बारिश हुई तो हालांकि मौसम तो यहाँ खुल गया है, लेकिन जो शीत लहर है वो चल गई है। तो जो ठिठुरन है पैरों में भी, हालांकि हम लोगों ने जूते और सॉक्स पहने हुए हैं, उसके बावजूद भी पैरों में जो ठिठुरन है वो साफ तौर पर दिखाई जा सकती है। सड़कों के किनारे किसान हो या आम लोग हैं, वो आग जलाकर वो अपने हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ठंड है वो लगातार, उसका टेम्परेचर गिरता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो झज्जर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक भी आ सकता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए मौसम वैज्ञानिकों ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहने जा रहे हैं। रमाकांत, तो इसको लेकर के आप जो किसान हैं उनका क्या कहना है? उनकी खेती के लिए
ये कितनी फायदेमंद बारिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले तक कहा जा रहा था कि कोहरा पड़ रहा था तो उससे कुछ प्रभावित हुई थी उनकी फसल, लेकिन अब बारिश हुई है तो कुछ राहत भी है। जी जी दीपक, बारिश हुई है यहाँ पर। बारिश के बाद अगर आप किसान हैं, किसान कहीं ना कहीं बारिश खेती में तो कहीं ना कहीं बेनिफिट कर ही रही है। देखिए, खेती में तो बेनिफिट होएगा, हमारे गेहूं, जैसे गेहूं की खेती है उसमें बेनिफिट होएगा, लेकिन जो ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं इनको तो नुकसान हो रहा है ना। कितनी हमारी देखो 42-44 शहादत तो हमारी हो गई किसान भाइयों की, और ये जो बुजुर्ग इतनी ठंड में बैठे हैं इनको तो नुकसान होने लग रहा है। तो इस कारण से हम ये बोलना चाहेंगे कि खेती में तो फायदा है, लेकिन जो ये हमारे 3 काले कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं ये हमारे भविष्य के लिए तो खराब है, इनको वापिस लो। जी जी, ये कह रहे हैं जो ये बारिश हुई है इससे कहीं ना कहीं खेती में तो शुभेंदु बेनिफिट है, लेकिन जो कृषि अध्यादेश है वो वापस नहीं लेंगे, उससे तो हमें नुकसान ही है। एक छोटा जो स्वार्थ है वो हम लोग नहीं साधना चाहते, काले कानूनों को तुरंत से वापस ले, क्योंकि 46 के करीब शहादतें भी हो चुकी है इस ठंड की वजह से। यानी कि और सर्दी का सितम किस रूप में नजर आ रहा है, अलग अलग क्षेत्रों पर कितना इसका प्रभाव है, वो जरा हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सीधे आप तक हमारे संवाददाता पहुंचा रहे हैं। रमाकांत, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी सीधे साझा की है। लेकिन जरा हम वापस से सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, जहां पर किसान अभी भी डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। लाजपत हमारे संवाददाता किसानों से बातचीत कर रहे हैं, जरा समझ लेते हैं। लाजपत, क्या कह रहे हैं किसान और किसानों का मानना क्या है? 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग जब वो रख रहे हैं, इससे पहले जब बैठक हुई तो 2 विषयों पर सहमति बन चुकी है। अब आगे बातचीत को लेकर के 4 जनवरी का समय निर्धारित किया जा चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से अपील की गई है कि बुजुर्ग, किसान, महिलाएं और बच्चे धरना स्थल से चले जाएं। क्या इसके लिए आप तैयार हैं, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज्यादा है? जी बिल्कुल, हम बच्चे से ही बात कर लेते हैं। छोटा बच्चा है और यहाँ पर आंदोलन में है और पढ़ाई का इसका वक्त है और यहाँ पर पहुंचा है, पढ़ाई करने का टाइम है और आप यहाँ पर पहुंचे हो बेटा धरती पर। लगता है कुछ खामी आ रही है। आप लाजपत, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की है। लेकिन कोहरे से फिलहाल निजात मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन बारिश का असर प्रदेश के इलाकों में किस रूप में नजर आ रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन और सर्दी का सितम लगातार जारी है और इससे लोगों पर कितना असर पड़ रहा है, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हम आपके साथ लगातार वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं। और अब जरा उकलाना की तस्वीरें क्या देखने को मिल रही हैं, अनूप कुंडू हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, सर्दी का सितम जिस तरीके से बरप रहा है, कहर बरप रहा है, उसके बाद इलाके के लोगों का इस पर क्या कहना है? शुभेंदु जी, जिस प्रकार से लगातार यहाँ का तापमान गिर रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि शिमला से भी ठंडा हिसार होता जा रहा है। और आज सुबह जिस प्रकार से हल्की बूंदाबांदी अब क्षेत्र में हुई है, उसके बाद लगातार हवाएं बड़ी तेजी से चल रही है। हवाओं की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बताई जा रही है, तो ठंड लगातार बढ़ रही है। हल्की बूंदाबांदी होने के बाद शुभेंदु जी बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, लोगों में कंपकपी देखी जा सकती है। लोग अगर कहीं बाहर अपने ऑफिस में बैठे हैं या तो हीटर का सहारा ले रहे हैं या दुकान के आसपास आग जला करके वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर हमने ये भी देखा है कि ये जो बूंदाबांदी होने के बाद है, पशुपालकों पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ा है। हालांकि किसानी क्षेत्र की बात करें तो उनके लिए हल्की फुल्की ये राहत भरी खबर थी। अगर अच्छी बारिश हो जाती है, किसानों का ये कहना है कि वो फसलों के लिए तो फायदेमंद होगी, लेकिन अच्छी बारिश होने के बाद सर्दी कम हो सकती है। जी, क्योंकि इससे पहले तक कोहरा भी बहुत हद तक था अनूप, और विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी, सड़कों पर लोगों के लिए चलना तक मुश्किल हो गया था। कारण इसमें हम कई देख रहे थे और इसका जो असर था वो इस रूप में था कि कई सड़क हादसे हुए, जिस कई लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। लेकिन बारिश हुई है, उसके बाद से कुछ हद तक कोहरे को लेकर के तो राहत मिली है। बिल्कुल शुभेंदु जी, कल रात को और नए साल पर जिस प्रकार से नए साल की शुरुआत हुई तो घने कोहरे के साथ हुई थी। बड़ा सड़कों पर जो आवागमन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। अगर सुबह तक की बात की जाए 9-10 बजे तक की, तो भी पट्टियों के सहारे लोग चल रहे थे। लेकिन जब से बारिश हुई और तेज हवाएं चली, कहीं न कहीं कोहरा तो छंट गया। लेकिन ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये मौसम ऐसे ही बदलता है तो रात को फिर घना कोहरा होगा। जब तक ज्यादा बारिश नहीं हो जाती तब तक इस प्रकार की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि टेम्परेचर लगातार हिसार का गिरता जा रहा है। जिस वजह और जो तापमान है वो लगातार गिर रहा है, न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में क्योंकि वहां बर्फबारी हो रही है, बल्कि इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और हिसार भी अछूता नहीं है, इस पर
जो असर है वो हिसार पर भी, पूरे इलाके पर भी नजर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अनूप, अब जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि किसान जो हैं ये कुछ हद तक राहत उनके लिए ये बारिश लेकर के आई है, लेकिन आम जो लोग हैं वो बारिश का लुत्फ ले रहे हैं या परेशानी बन चुकी है? देखिए शुभेंदु जी, लुत्फ तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसे में लुत्फ तो नहीं उठाया जा सकता। लेकिन अच्छी बारिश होती है तो किसानों की जो अब सिंचाई का, फसल की सिंचाई का जो समय चला हुआ है वो काफी हद तक उनको राहत मिलेगी, क्योंकि नहरी पानी बहुत कम है और ज्यादातर किसानों को ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ती है, जो एक अपने आप में भारी खर्चे का काम भी रहता है। अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो ये जो फसल है, जिस प्रकार से रबी की गेहूं की जो फसल बीजी हुई है, उसकी जो हम यह कह सकते हैं कि पहली या दूसरी सिंचाई का जो समय खास करके चला हुआ है, तो लोगों को इंतजार रहता है, खास करके किसानों को इंतजार रहता है कि अच्छी बारिश हो जाए तो उनका खर्चा भी कम हो और पैदावार अच्छी हो जाती है जी। अनूप, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना क्या है, अनुमान क्या है, आने वाले कितने दिन और इसी तरीके से सर्दी रहेगी? और बारिश जो हुई है हाल फिलहाल पे, क्या ऐसे ही अभी और बारिश होगी और सर्दी ज्यादा बढ़ सकती है? देखिए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक है, मौसम विभाग के हैं या कृषि विभाग के हैं, उनका कहना है कि इस प्रकार से मौसम कुछ दिन और चलेगा और हल्की बूंदाबांदी के साथ ही गरज के साथ कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं बारिश के। और घना कोहरा की जो उन्होंने चेतावनी दी है कि 1 सप्ताह तक इस प्रकार का घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और नमी की बात की जाए तो हवा में बहुत अधिक नमी मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। शुभेंदु, लेकिन अनूप, हम ये देखते हैं कि जब ऐसी सर्दियां बढ़ती हैं तो उस वक्त जो है प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए जाते हैं। रैन बसेरों का बकायदा एक तरीके से बजट अलॉट होता है, उसके लिए खर्चा भी किया जाता है जिला स्तर पर अधिकारियों के द्वारा। तो हिसार के अंदर क्या अभी तक इसको लेकर के तैयारियां हैं? कई बार हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे, फ्लाईओवर्स के नीचे खुले में ही लोग रहने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो रैन बसेरे में व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के निगरानी की जा रही है क्या? शुभेंदु जी, रैन बसेरों की पोल हरियाणा न्यूज द्वारा पहले ही खोल दी गई है। उकलाना में रैन बसेरों की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका में एक रूम में ही रैन बसेरा बनाया गया था। हालांकि पीछे अभी 2-3 दिन पहले ही जब नगर पालिका के चुनाव चल रहे थे तो एक महिला ऐसी सामने आई थी जो सड़क पर सोई हुई थी और समाज सेवियों ने जब रैन बसेरे तक पहुंचाया तो अधिकारियों ने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया कि वो यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार भले ही कितने भी दावे करे, लेकिन उकलाना में विपरीत परिस्थितियां उसके बिल्कुल बनी हुई है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर रात्रि समय गुजार रहे थे, वो भीख मांगने वाले लोग हैं या कोई देरी से आवागमन करने वाले लोग हैं। लेकिन रैन बसेरों का यहाँ कोई विशेष प्रबंध नहीं देखने को मिला जी। शुभेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये हिसार की पूरी जानकारी, और हमने आपको प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो कि हमारे संवाददाता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने दिखाई वो तस्वीरें और बताया कि अभी तक हालात क्या बने हुए हैं। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का जो अनुमान है वो ये बता रहा है कि सर्दी अभी कम होने नहीं जा रही है और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।